हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास में प्रागैतिहासिक काल को। तो इतिहास में जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को अंग्रेजी में पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं और मध्य पाषाण काल को मिडिल स्टोन एज कहते हैं और नव पाषाण काल को न्यू स्टोन एज कहते हैं। यानी कि अब हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का अध्ययन किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा किया गया था। इसी में पत्थरों का प्रयोग किया गया था। इसी काल में पूरा पाषाण काल को हम पत्थरों का युग भी कहते हैं। और आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। आग की जानकारी लोगों को पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन प्रयोग में कब लाए थे? तो नव पाषाण काल में। आग की खोज का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला था? तो चीन की गुफा चाओ जी गोजियन से मिला था। लोगों को शिकार करने का अल्प ज्ञान पूरा पाषाण काल में था। अब हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का अध्ययन किसने किया था? तो 1967 में कार्लाइल के द्वारा किया गया था। इसका दूसरा नाम क्या था मध्य पाषाण काल का? तो लघु पाषाण काल। शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था मध्य पाषाण काल में। और इसी काल में तीर कमान का प्रयोग भी लोग करने लगे थे। यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। मध्य पाषाण काल में पशुपालन भी करने लगे थे लोग। पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ के एमपी से मिला था तथा बाजौर नामक स्थान एक राजस्थान में पड़ता है और एमपी में एक आदमगढ़ नामक स्थान पड़ता है। ये दोनों जगह से हमें पशुपालन का साक्ष्य मिला था। अब हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया था। सबसे ज़्यादा माइक्रोलिथ यानी कि छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग इसमें होने लगे थे और छोटे छोटे औजार भी बनने लगे थे। तांबे की खोज भी किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। कृषि की खोज भी किस में हुआ था? नवपाषाण काल में। पूजा पाठ का साक्ष्य देखने को किस में मिलता है? तो नवपाषाण काल में मिलता है। इसमें क्या हुआ था कि लोग अस्थायी जीवन भी जीने लगे थे। तो हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ लिया। यानी कि इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में कल बताएंगे।